देखो रेहान, तुम्हारे बाबा ने हमेशा उस आदमी से तुम्हें दूर रखने की कोशिश की है जिन लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। क्यों आए थे आप वहां बाबा? इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? वो आदमी याद है जिसे हम हवेली लाए थे? उस आदमी को अजीजा असलान मैंने अपने खास आदमी के जरिए पैसे भिजवाए थे। क्या वाकई वो ऐसा कर सकती हैं? जाग जाए बाबा, जाग जाए। रेहान, रेहान, ठीक हो ना तुम? क्या हुआ? उस आदमी से क्या बात हुई तुम्हारी? तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। अगर तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ बताया तो बताओ मुझे। क्या तुम्हारे बाबा? मुमकिन है कि घर में कहीं गिर गया हो खत। जब बाबा आए थे तो उनके पास था, हो सकता है उधर ही रह गया हो। हाँ, मैंने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन पहले मैंने देखा उन्हें और मुझे अच्छी तरह याद है उनके आसपास कोई लेटर नहीं था। हो सकता है कि वहां गिर गया हो और हमने ध्यान नहीं दिया हो। क्या हमारे वहां से जाने के बाद किसी और ने उठा लिया हो वो खत? चलो पूछ लेते हैं। नहीं, फोन करने से नहीं मिलेगा। हमें खुद जाकर देखना होगा। अगर किसी ने उठाया होगा तो आसानी से नहीं बताएगा हमें। तो घर में दाखिल हो जाओगी तुम रेहान? अपने बाबा के लिए जाना होगा मुझे, सिर्फ पापा के लिए। रेहान, रेहान, क्या तुम्हें लगता है घर के अंदर आ पाओगी? नहीं आ पाऊंगी मैं। समझ गया। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं चेक करके आता हूँ। मीरान, कहाँ थे तुम? तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था। फिरहाद भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था। हाँ ठीक हूँ मैं। अस्मा खाला कहाँ पर है? क्या किचन में? नहीं, वो किचन में नहीं है। मैंने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा था। मीरान, क्या बात है? मुझे उनसे अकेले में बात करनी है। इफरात यहीं रुको। मीरान जब ज्यादा परेशान होता है तो इसी तरह करता है। तुम परेशान मत हो। जब इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अस्मा खाला, क्या बात है बेटा? जब खिजर शादुल यहाँ गिरा था तो उसको जल्दी में हॉस्पिटल लेकर गए थे हम लोग। यहाँ उसका कोई लेटर तो नहीं गिरा था? जहाँ वो गिरा था या सीढ़ियों की तरफ? हो सकता है जमीन पे कहीं गिर गया हो। अगर आपने देखा तो बताएं। ये खत बहुत सालों पहले दिलशान ने तुम्हारे लिए लिखा था। कल तुम ये खत मीरान को दिखा सकते हो। अब तुम अपनी औलाद की हिफाजत कर सकते हो। अस्मा खाला, नहीं नहीं बेटा, हमें कुछ भी नहीं मिला। बल्कि अंदर की भी सफाई हमने ही की, कुछ नहीं मिला हमें। पक्की बात है ना? कुछ भी याद है तो बताएं। वो कोई छोटा सा कागज का टुकड़ा भी हो सकता है, ऐसा ही कुछ।
हमारी मदद करें बाबा। जैसे आज जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई उसने देख ली, वैसे ही माजी में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई देखने में मदद करें उसकी। कोई इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, झूठ को एक ना एक दिन सच हरा ही देता है ना बाबा। बेटी, मैं मीरान को जो कुछ भी बता दूं वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसके दिमाग में जहर भर दिया गया है और उसके दिमाग से ये जहर कोई नहीं निकाल सकता। और इस सब में हमें आपकी जरूरत है। मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। मीरान की मदद के लिए नहीं तो अपनी मदद के लिए ऐसा करें, ताकि उन लोगों के सामने आपकी सच्चाई आ सके जो आपको कसूरवार समझते हैं। मीरान, रेहान, 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 यहीं पर गिरे थे मेरे बाबा, यहीं पर गिरे थे। सिर्फ वो ही नहीं, मेरा यकीन भी यहाँ गिरकर टूट गया था कि मैं और मीरान एक हो पाएंगे। जब भी इस जगह को देखूंगी एलिफ, वो ही नजर आएंगे मुझे। रेहान, भी संभालो खुद को। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। मुझसे मिलने आए थे वो यहाँ, मुझसे। अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया है, मैं इस दर्द के साथ जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सीख जाओ। दादी जान, प्लीज। मीरान उस दुख के साथ जैसे जीता है तुम भी वैसे ही जियोगी। हाँ, अगर तुम्हारे बाबा मर गए तो तुम तो अपने बाप की जिंदगी में ही इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मीरान तो बहुत छोटा था जब इस दर्द से गुजरा, ऐसा दर्द जिसका कोई मदावा नहीं हो सकता। दर्द आसान होता है जब तक खुद ना सहा जाए, लेकिन अब तुम इस दर्द की शिद्दत जान गई हो रेहान, तुम भी जल रही हो। तुम अपने दिल में उठते हुए इस दर्द को महसूस कर सकती हो आज, लेकिन नहीं रेहान, तुम्हारा दर्द मीरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये वो दर्द नहीं जो मैंने महसूस किया है। तुम सबने हमारी जिंदगी छीन ली। तुम्हारे बाबा ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। खामोश हो जाए दादी जान, खामोश।